बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो वही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आम पब्लिक के लिए हमने अपनी सीरीज़ शुरू की थी कि जिसमें घुटनों के जोड़ों की ख़राबी के बारे में हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है और फिर उसके तरीका इलाज के बारे में, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। अब इसमें जो है नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ की जो ख़राबी है उसको हम ग्रेड करते हैं पहले कि ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, ग्रेड 3 में है या ग्रेड 4 में है। जो ग्रेड 1 और 2 है उसमें तरीका इलाज थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज करें और उसको प्रोग्रेस उसकी जो है कि वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की तरफ जाए, उससे हम जितना इसको बचा सकते हैं उतना हम बचाएं। अब जो ग्रेड 1 है उसमें जो यंग हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, लड़के और लड़कियां जिनमें नी की पेन अचानक शुरू हो जाती है, वो यंग होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, या जो लोग थोड़ा सा लाइफस्टाइल इस तरह का होता है कि लो सिटिंग ज़्यादा करनी होती है या स्टेयर्स क्लाइंबिंग ज़्यादा करनी होती है, घर उनके दो दो तीन तीन मंजिलों पे होते हैं और उनको सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़नी पड़ती हैं, तो वो नी पेन के साथ और क्लिक के साथ हमारे पास आ जाते हैं। अब जब हम उनको एग्जामिन करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि उनकी जो सामने वाली ये जो चपनी वाली हड्डी होती है ये पीछे रगड़ खा रही होती है, हर मूवमेंट के ऊपर वो रगड़ खाती है और उसमें फिर पेन की अलामात और क्लिक आना शुरू हो जाती है। उसके एग्जामिनेशन के बाद मरहला आता है इन्वेस्टिगेशंस का, तो उसमें हम नी के एक्सरेज करवाते हैं, कुछ ख़ास पोजीशन में एक्सरेज करवाने होते हैं जो कि ये बताते हैं कि जी जो पीछे कार्टिलेज या जो नरम हड्डी होती है ये इसके पीछे या ये जो जोड़ के अंदर होती है कि इसमें कितना एक डैमेज आ रहा है, तो उसको हम लेबल करते हैं। या वो कॉन्ड्रोमलेशिया की कंडीशन होती है या हम उसको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस या ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस कह देते हैं। अब ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो ट्रीटमेंट है, जो आजकल लेटेस्ट एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं स्टेम सेल ट्रीटमेंट या पीआरपी थेरापी। अब उसमें पेशेंट के ब्लड से ही हम वो जो स्टेम सेल्स हैं वो बनाते हैं और नी में इंजेक्ट करते हैं, जिसके साथ जो डैमेज का प्रोसेस है एक तो वो स्लो डाउन हो जाता है और उसमें हीलिंग पोटेंशियल, क्योंकि वो सेल्स लाइव सेल्स होते हैं तो उसमें हीलिंग पोटेंशियल बहुत बेहतर हो जाता है। अब ये कि भी स्टेम सेल्स कहाँ से बनाने चाहिए, किस तरीके से बनने चाहिए, उसमें डिफरेंट डिबेट्स हैं। कुछ ब्लड से बनाते हैं, कुछ फैट से बन सकते हैं। तो ये एक हमारे ग्रेड 1 का जो पेशेंट होता है उसमें हम एक तो मेडिसिन के ज़रिए करते हैं, दूसरा हम इंटरवेंशन करते हैं कि ये जो स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट है ये भी दे सकते हैं। दूसरी स्टेज आ जाती है ग्रेड 2 जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। उसमें सिर्फ ये पटेला की सरफेस के में आर्थराइटिस नहीं होता, बल्कि जो अंदर के कुशन्स हैं जिसको हम मेनिस्कस भी कहते हैं, कार्टिलेज भी कहते हैं, फीमर और टिबिया के, ये भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक्सरे पे हमें कोई फाइंडिंग नहीं होती। ये सारी डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है, या अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस उसमें जाना चाहें तो आप एमआरआई करवा सकते हैं। दैट विल डिपिक्ट के इसमें कार्टिलेज डैमेज स्टार्ट हो गया हुआ है और किस लेवल पे, कि सब कॉन्ट्रोल बोन इज एक्सपोज्ड और नॉट, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उस स्टेज पे जाके हमारी कोशिश ये होती है कि इसकी जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है टुवर्ड्स ग्रेड 3 या 4, जिसमें हमें सिर्फ सर्जिकल ऑप्शन रह जाता है, उसको हम रोकने के लिए कोशिश करते हैं। उसको रोकने के लिए आजकल विस्कोएमल्सेंट इंजेक्शन हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, जिसको हम पहले हायलगान यूज करते थे, अब कुछ थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन वो हाई मॉलिक्यूलर वेट हैं जो 6 मंथली लगाए जाते हैं। और उसमें एडिशनल जो मेरी अपनी यहाँ पे स्टडी है, जो लिटरेचर में भी प्रेजेंट हुई है, कि अगर हम हायलगान प्लस पीआरपी करते हैं तो ग्रेड 2 का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें काफ़ी बेहतरी होती है पेशेंट्स को। फिर दूसरा उनको हम एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल भी बता देते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो में हमने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को डायग्नोज करना और उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के बारे में सारी ये डिस्कशन करेंगे कि उसमें हमने क्या क्या करना है और किस तरीके से हम वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।